शुरुआत तो एचडीएफसी बैंक के साथ ही होगी। इस कंपनी के नतीजे आ गए हैं और अगर आप गौर करें ब्याज से आए क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे, क्योंकि पिछले साल ऑफ कोर्स वो अभी अलग एंटिटी हो गई है, मर्जर हो चुका है, तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन फेयर नहीं है। तो ब्याज से आय का फिगर 2% ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी में 0.85% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 16,511 करोड़ का ये फिगर आया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कंपनी ने एक फ्लोटिंग प्रोविजन किया है 10,900 करोड़ का। अब कंपनी कहती है ये अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अगेंस्ट एनी पोटेंशियल शॉक, और कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है क्या रिटेल साइड पर थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी है, इसीलिए इतने बड़े प्रोविजंस बैंक को करने पड़ेंगे। ब्याज से आय के बाद अगर आप देखिए जो अगला बड़ा आंकड़ा है वो है मार्जिन्स का, और मार्जिन्स दरअसल अच्छे आए हैं। ये 3 क्वार्टर हाई पर आए हैं 3.44%, वो एक पॉजिटिव है। कासा रेशो भी 3 क्वार्टर हाई पर 38.2% के आसपास आती हुई। एसेट क्वालिटी इन कंट्रोल 1.24%, क्रॉस एनपीए का नंबर देखने को मिला है। नेट एनपीए का फिगर जो है वो 0.33% के आसपास है। एडवांसेस 1.5% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स में 7.5% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिला है। बैंक का मैनेजमेंट क्लियरली कहता है कि इस समय वो रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज को सस्टेन करना चाहते हैं। मीडियम टर्म यानी कि अगले 2 से 3 सालों में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स को और बेहतर करने का रहने वाला है। और वो दरअसल यहाँ से आगे ये भी मेंशन कर रहे हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड के बॉन्ड्स लगातार हर साल मैच्योर होंगे और उस लिहाज से वो एलडीआर जो है वो थोड़ा नीचे रखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं उन नंबर्स से। अब विप्रो के नंबर्स पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। एक्सपेक्टेशन था वीक क्वार्टर ही कंपनी ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू 0.3% नीचे आया है। मार्जिन 16.4% पर वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 16%। डॉलर रेवेन्यू अगर आप देखें $2,657 मिलियन के आसपास है, $2,655 मिलियन का अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू भी करीब 0.3% घट कर आई है। हालांकि अगर आपने ध्यान दिया होगा बाकी 2 कंपनियां जो टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आए हैं उनमें डील विंस अच्छी खासी थी। विप्रो के केस में वो नहीं दिखाई दे रहा है। डील विंस दरअसल 5.3% घट कर आई हैं, जो 3.6 बिलियन डॉलर के आसपास का फिगर है। गाइडेंस के लिहाज से कंपनी कह रही है आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू -1.5 से +0.5% के बीच रहेगा। तो क्लियरली वहां पर भी गाइडेंस में कोई इंप्रूवमेंट की तरफ से इशारा नहीं है। साथ ही आप एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स पर याद करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में 44% का इजाफा, रेवेन्यू 28% बढ़कर आया। इरेडा के केस में मुनाफा 33% बढ़ा है, ब्याज से आय में करीब 35% का इजाफा है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। जियो फाइनेंशियल के भी नंबर्स आए हैं, उस पर भी आज रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। टाटा ग्रुप कंपनियां एक बार फिर रेडार पर रहेंगी। टाटा केमिकल्स, पावर और मोटर्स खास तौर से आप रेडार पर रखिएगा, और ये नेटवर्क एक्सक्लूसिव है। दरअसल सीएनबीसी टीवी 18 के हाथ इन्फॉर्मेशन लगी है कि टाटा सन्स ने आरबीआई के सामने एक प्रपोजल रखा है, और वो बेसिकली कहते हैं कि वो अपना डेट पार्ट पे करते हुए दिखाई देंगे। अब ऐसी स्थिति में कंपनी फिर जो अपर लेयर एनबीएफसी गाइडलाइंस है उसको मीट करती हुई दिखाई देगी बिना कोई आईपीओ लाए। तो वो एक चीज़ है जिस पर ये सारे स्टॉक्स आज रिएक्ट कर सकते हैं, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आदित्य बिरला फैशन जैसे आप मेंशन कर भी रहे थे, बोर्ड अप्रूवल मिल गया है वो 2 बिजनेसेस को बांटने का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप फोकस में रखेंगे। ओके, रखिए ये तमाम स्टॉक्स अपने रेडार पे। क्विकली चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज है 22 अप्रैल, मंडे बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर रिएक्ट करना है। बात हो चुकी है उनकी, किसी एचडीएफसी बैंक, किसी विप्रो, इवन कल वो परसिस्टेंट आया था, काफी रात में आया था। इन सब पे नंबर्स पर रिएक्ट होना है। अभी सीधा साधा की टीम्स में भी और सब कुछ मिलेगा आपको। नतीजों के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन, सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शाम को की रात में। यार पिछली बार मैं छुट्टी में साथ मैंने सुना 6 बजे आ गया था। हाँ, तो वापस आ गए तो लेट आए थोड़ा शायद। तो लेट आज चूंकि एनुअल भी है इसलिए हाँ लेट हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अभी समय रहा तो बात पूछ ही लेंगे क्विकली किस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं।
आरती सर्फेक्टेंट्स, आदित्य बिरला, मनी, हडसन एग्रो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, रैलीज, तेजस, इन सब के नंबर्स आ जाएंगे। वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ खुला हुआ था, आज फाइनल डे है सब्सक्रिप्शन का, आज बंद हो जाएगा। 10 से 11 रुपए का प्राइस बैंड है, 18,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करना है। और वोडाफोन आइडिया की आज बोर्ड मीट भी है, एफपीओ का इशू ऑफर प्राइस भी कंसिडर कर लेंगे। फटाफट होना है। आईओबी अपने कैपिटल रेजिंग प्लान्स FY24 के इक्विटी इशुएंस वाले प्लान्स आज डिस्कस करेगा बोर्ड मीट में। सांगी इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के जरिए, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूं, ये दोनों ही आईओबी और सांगी इंडस्ट्रीज ये इक्विटी इशुएंस वाले मामला है। डेटा में चाइना का पीबीओसी लोन प्राइम रेट, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ईसीबी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की आज एक स्पीच। आज इलेक्शन 2024 रीपोलिंग का दिन है मणिपुर का। वो जो 19 तारीख को मणिपुर में पोलिंग गई थी, 11 पोलिंग स्टेशंस में नल और वॉइड कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने। कुछ इलेक्शन वायलेंस इश्यूज आए थे, झड़प हुई थी, तो आज वो 11 पोलिंग स्टेशंस में फ्रेश पोल्स होंगे। हाँ, अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी वो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन्स एक्साइज केस में आए थे, उसके अगेंस्ट जो उनकी गुहार थी उस पर सुनवाई करेगा। प्लस जेल में मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उस पर भी फैसला सुनाएगा। जीप इंडिया आज वो 2024 जीप रैंगलर लॉन्च करने जा रहा है। बेसिकली पुरानी का एक फेसलिफ्ट वर्जन आना है। और आज वर्ल्ड अर्थ डे है, एनुअल इवेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस, उसके लिए सपोर्ट। भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या एक्सपेक्ट करूं? एक्सपेक्ट आपको अच्छा करना चाहिए, अच्छे नंबर्स रहेंगे, बहुत बड़े नंबर रहेंगे। करीब 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ के आएगा। 2,35,000 करोड़ से ऊपर आना चाहिए। मुनाफा 13-14% बढ़ के आना चाहिए तिमाही दर तिमाही। और एबिटा भी हाईएस्ट एवर होना चाहिए, करीब 42,000-43,000 करोड़ का। मतलब सपोर्टिव रहे नतीजे बाजार का। और इस बार डिविडेंड भी अनाउंस होगा, नज़र रखनी चाहिए। बाकी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। सारे सेगमेंट में अच्छे रिजल्ट, सारे सेगमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो कोई अपफ्रंट इसलिए चर्चा कर ली, कोई कंसर्न्स नहीं है, शायद अच्छे ही नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज डिलीवर कर, ये लार्जली एक्सपेक्टेड है। कभी भी रिलायंस की बात होती है, ध्यान रखा करिए, ये प्लेटफॉर्म का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात है। हालांकि हमने कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बातचीत नहीं करी है, लेकिन फिर भी अबंडेंट प्रिकॉशन के तौर पे वो डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज